हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड दिस इज़ अ रिकॉर्डेड लेक्चर। तो अपना चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये अपना नया चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है और उसका है ये लेक्चर नंबर 1। और अभी तक जो भी बच्चे अगर पहली बार आए हैं वीडियो देखने, अभी तक उन्होंने अगर नहीं देखा है चैनल, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग नीट 2025 एंड 2026 के लिए फुल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे चैप्टर्स जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं वो है सेल वाला चैप्टर, सेल साइकिल वाला चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड हमने कर लिया है, एंड 12th का हमने किया है फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अगर आप नए हैं, किसी भी क्लास में है, 11th में, 12th में या ड्रॉपर है, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का नाम है नीट 2025 का फुल कोर्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इस लेक्चर में हमें अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखो, ये है पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपको दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, salient features of Monera protista and fungi into major groups lichen, viruses and viroids। कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं है, जो भी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, है ना, बट ये नहीं बताया किस किस लेवल तक कौन कौन से टॉपिक्स को हमें टच करना है। बट कोई दिक्कत नहीं, हम एनसीईआरटी का सारा पार्ट कवर करेंगे इसमें। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग किंगडम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि जो 5 किंगडम सिस्टम्स है हमारे पास, 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, वो सब कैसे आया, उसके सारों के जो है हम डिस्कवरी देखेंगे। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। सो अपना आज का जो टॉपिक होने वाला है, दैट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो देखो, सबसे पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, हम अर्लीस्ट से शुरू करेंगे, फिर हम 2 किंगडम पर आएंगे, फिर हम 3 किंगडम पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 5 पे और फिर 6। हमें 6 किंगडम तक पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होने वाली है, दिस इज ऑल अबाउट किंगडम सिस्टम्स के बारे में होगी। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका यहाँ मिस हो जाए, सब कुछ इसके अंदर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आया था अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। और यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी की एक लाइन है कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या फॉर क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इन्होंने ये बताया कि भाई एरिस्टोटल ही सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उससे पहले क्या था, बस लोग ऐसे ही बोला करते थे कि हाँ ये एक प्रजाति है जो प्लांट है, दूसरी प्रजाति एनिमल है, बट ये टर्म्स नहीं पता थे। ये जो टर्म्स हैं प्लांट और एनिमल, ये भी किसने दिए हैं, एरिस्टोटल ने ही दिए हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ साइंटिफिक बेसिस को यूज़ किया, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज़ करा गया था। ठीक है, और इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, है ना। आगे देखो, इन्होंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरह की हैं, एक कैटेगरी बनाई प्लांट्स की, एक कैटेगरी बनाई एनिमल्स की। तो जो प्लांट टर्म है, एनिमल टर्म्स है, वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही यूज़ करे थे। आगे देखो, प्लांट्स को फिर उन्होंने 3 कैटेगरी में डाल दिया, एक तो हर्ब, एक श्रब और एक ट्री। और ये इन्होंने किसके बेसिस पे डाला, जो बेसिस है, जिसके बेसिस पे ये डाला गया है, वो है इनकी हैबिट। हैबिट मीन्स मॉर्फोलॉजी। बेटा मैंने हैबिट लिखा है, हैबिटैट नहीं लिखा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब उनसे हैबिट का मतलब पूछा जाता है तो वो बोल देते हैं हैबिटैट, रहने की जगह। नहीं, ये हैबिटेट नहीं है, हैबिट है, जिसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, दिखने में कैसी है वो चीज़। तो इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डाला, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। तो जो सॉफ्ट बॉडी वाले छोटे छोटे प्लांट्स होते थे वो सारे हर्ब्स में डाल दिए। श्रब में वो वाले डाले जो वुडी थे पर उनमें ट्रंक नहीं था, है ना। जैसे तुलसी होता है, तुलसी का पौधा सबने देखा होगा, सबके घर में भी है, जिसमें क्या होता है भाई, या फिर रोज़ बोल सकते हो आप, रोज़ का प्लांट, उसकी बॉडी तो वुडी होती है ना, स्टेम उसकी वुडी है, बट वो उसमें ट्रंक नहीं होता। ट्रंक मतलब जो बीच का तना है वो ना हो। तो जिस भी प्लांट में बॉडी तो वुडी हो पर ट्रंक ना हो, उसको हम श्रब बोला। और जिस प्लांट में ट्रंक था और वो वुडी था, उसको उन्होंने क्या बोला, ट्री। तो 3 ऐसे कैटेगरीज बना दी। जो भी प्लांट सॉफ्ट बॉडी वाले दिखे, जैसे ग्रासेस वगैरह, उनको हर्ब्स में रख दिया, और तुलसी वगैरह, रोज, इनको श्रब में रख दिया, और बड़े बड़े जो ट्री जिनमें ट्रंक होता था उनको रख दिया इन्होंने ट्री वाली कैटेगरी में। ठीक है, एनिमल्स को भी ऐसे ही 2 ग्रुप में इन्होंने डाला, एक था इनेमा और एक था एनेमा। और ये किसके बेसिस पे था, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, या मतलब थे या नहीं, मतलब ब्लड के प्रेजेंस पे।
तो जिसको भी उन्होंने कट किया या उन्होंने इंजरी करके देखी तो जिससे ब्लड निकल रहा था, जिस भी ऑर्गेनिज्म में ब्लड था, उसको तो उन्होंने डाल दिया किसमें, इनेमा, आरबीसी प्रेजेंट थे उनमें, और जिनके अंदर नहीं थे उनको डाला एनेमा में। ठीक है, तो ये सबसे पहले साइंटिफिक कुछ टर्म्स इन्होंने यूज़ करे, हर्ब, श्रब, ट्री, इनेमा, एनेमा, और ये एरिस्टोटल ने दिया था अर्लीस्ट सिस्टम। इन्होंने किंगडम्स नहीं बोला इनको, इन्होंने सिर्फ बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम आया वो 2 किंगडम है, 1 किंगडम कुछ नहीं होता, 2 किंगडम से शुरुआत हुई थी, और इसको प्रपोज किया था कैरलस लीनियस ने। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने बोला लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 किंगडम को बिलोंग करते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट किंगडम इज प्लांटे एंड सेकेंड का नाम है एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने कहा 2 तरह के किंगडम्स होते हैं अर्थ पे, एक प्लांटे, एक एनिमेलिया। और इन्होंने किसके बेसिस पे ये रखा, ये देखो ये सारे बेसिस हैं। सेल वॉल जिसके पास प्रेजेंट थी, जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल मिल रही थी उसको प्लांटे में रखते गए, बेशक वो वैसे एनिमल हो, उसके बाकी फीचर्स एनिमल जैसे हो, बट उसमें सिर्फ सेल वॉल देखी, सेल वॉल है तो ठीक है भाई आ जाओ प्लांटे किंगडम में। सेल वॉल अगर नहीं है ना, यहाँ पर आप इसको एब्सेंट करेंगे, सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो किस में रख दिया उसको, फिर एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो लोकोमोशन, लोकोमोशन में प्लांटे में एब्सेंट होता है और एनिमेलिया में प्रेजेंट होता है। तो लोकोमोशन मीन्स जो मूव कर पा रही थी जो भी चीज़ें, उन सबको तो डाल दिया किसमें, एनिमल्स में, और जो मूव नहीं कर पा रही थी उनको प्लांटे में। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉप से जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको रखा प्लांटे में, और जो हेट्रोट्रॉफिक है उनको रखा एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, ऐसे ही रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होता है अपनी सराउंडिंग के प्रति रिस्पॉन्स शो करना, तो ये दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, बट प्लांट्स में स्लो रिस्पॉन्स होता है, एनिमल में फास्ट होता है। जैसे आप मिमोसा पुडिका को टच करते हो तो वो धीरे धीरे मुरझाता है ना, टच मी नॉट प्लांट, बट एनिमल्स में इट इज़ वेरी क्विक। आप किसी एनिमल को हिट करो, मारो, तो वो आपको बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स नहीं देगा, बहुत फास्ट होगा, या तो आपको खाने को आएगा या वो दूर भागेगा, है ना। और लास्ट था कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम दूसरा मतलब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्लांट्स में नहीं होता और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये इन्होंने कुछ बेसिस लिए जिसके बेसिस पे 2 ग्रुप्स बनाए, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से रखे, तो प्लांटे में जो रखे गए, क्योंकि जिनके पास सेल वॉल थी उन सबको यहाँ रख दिया, तो बैक्टीरिया भी आ गया, एल्गी भी आ गया, फंगस भी आ गया, और क्लेमाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड, क्लोरेला, यूग्लिना, है ना, ये सारे ऑर्गेनिज्म, और कुछ प्लांट्स तो आएंगे ही, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एटसेट्रा। तो यहाँ पर अब अगर आप देखो तो फंगस कोई प्लांट थोड़ी है, पर फंगस के पास सेल वॉल थी, और हमने बेसिस क्या लिया था, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसको वहाँ रख दिया जाएगा। तो ये जो थी बहुत सबसे स्टार्टिंग में आई थी, ये 2 किंगडम सबसे पहले किंगडम जो आया है वो है, तो इसमें कोई ना कोई गलतियां तो होंगी, है ना। और एनिमेलिया में देखो वर्टिब्रेट्स रखा गया, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआ, ये सब। ठीक है, तो एनिमेलिया में जो रखे हैं वो तो ठीक है, वो सही रखे हैं, बट प्लांटे में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की पोजीशन गलत है, फंगस की पोजीशन गलत है, स्लाइम मोल्ड की पोजीशन गलत है ना। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले, तो उन ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए 3rd किंगडम सिस्टम बनाया गया था। उससे पहले हम देख लेते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स पे नीट में क्वेश्चन आ रखा है, नीट का PYQ है ये, ड्रॉबैक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है कि भाई 2 किंगडम सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है कि दिस सिस्टम कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। पहला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, इसमें जो बैक्टीरिया रखे गए हैं, है ना, अगर आप ध्यान से देखो, बैक्टीरिया ही सिर्फ एक ऐसा ग्रुप होता है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बताया था ना मैंने आपको, प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, मोनेरा ग्रुप के सारे मेंबर, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इनको देखो, बाकी तो सब यूकैरियोट है, बाकी रेस्ट जो है वो सब यूकैरियोट है, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट है। तो इसकी पोजीशन गलत है ना, हमने एक ही कैटेगरी में दोनों को रख दिया, बैक्टीरिया को भी और यूकैरियोट्स को भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ ड्रॉबैक्स मिले। दूसरा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब फोटोसिंथेटिक में तो आ जाता है प्लांट्स, और नॉन फोटोसिंथेटिक में आ जाता है फंगस या एनिमल्स। तो एनिमल्स को तो देखो रखा है अलग कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर फंगस ऐड किया है। बट प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, फंगस तो नहीं करता,
है ना, तो ये तो गलत होना चाहिए था फिर। तो ऐसे करके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स इनको मिले। और लास्ट में आपको बोला है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे ये है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ये सब मल्टी है, और क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला ये सब कैसे हैं, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर है। तो इन्होंने सब मिक्स कर दिया, इन्होंने यूनी मल्टी को अलग नहीं किया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं किया, उसके बाद इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग नहीं किया। इसीलिए कुछ ड्रॉबैक्स जब मिलते हैं किसी भी चीज़ में, उसको ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट किंगडम, दैट इज 3 किंगडम आया फिर, ठीक है। और इसका एक और है कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि है पोजीशन ऑफ क्लेमाइडोमोनाज, यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड इनके अंदर। तो आप यहाँ देखो, इस वाले पार्ट में स्लाइम मोल्ड रखा हुआ है जो फंगस की जैसा होता है, क्लेमाइडोमोनास रखा हुआ है जो कि एल्गी है, क्लोरेला भी एक एल्गी है, और यूग्लिना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये दोनों तरह के कैरेक्टर्स रखते हैं, प्लांट के जैसे भी और एनिमल्स जैसे भी। पर इनको जो पोजीशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दी गई है, प्लांट में, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा फिर भाई, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि 2 मोड शो कर रहा है पर आप उसको रख के एक कैटेगरी में रख रहे हो, तो ड्रॉबैक ही तो बनेगा। तो इसलिए हमने इसको मेजर कॉन्ट्राडिक्शन बोला है, मींस पोजीशन ऑफ क्लेमाइडोमोनाज, यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड, यहाँ पर कैसी थी वो, मेजर कॉन्ट्राडिक्शन थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद आएगा 3 किंगडम सिस्टम। तो 3 किंगडम सिस्टम जो है किसने प्रपोज किया, और 3rd किंगडम था कौन सा, 3rd किंगडम वॉज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। और अभी तक हमारे पास 2 किंगडम थे, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया। अब तीसरा किंगडम ऐड हो गया, उसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। तो सबसे पहले आया प्लांटे, फिर एनिमेलिया, मतलब साथ साथ आए, फिर आया प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा होता है ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें कैसे आते हैं, सिंगल सेल वाले और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स तो मैंने आपको बताया एक ही ग्रुप है, मोनेरा। तो इसमें यूनी आएंगे बट यूकैरियोट्स आएंगे। तो जो यहाँ पर ये यूग्लिना दिया है ना, स्लाइम मोल्ड दिया है ना, इन सबको वापस कहाँ रख दिया गया, मतलब इनको निकाल के यहाँ से 2 किंगडम से, प्लांटे से, और रख दिया गया तीसरे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनके लिए, जो ऑर्गेनिजम्स गलत प्लेस्ड करे हुए हैं उनको निकाल के इसमें रखो, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, लाइक क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, है ना, एंड स्लाइम मोल्ड, और यहाँ से एनिमल वाले से उठाया प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ को उठाया, यहाँ से इसको उठाया, इनको उठाया, और इन सारों को मिला के प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, ठीक है। देखो आगे, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरीली कैसे होते हैं, एक्वेटिक। जो मेंबर्स हैं हमारे पास प्रोटिस्टा में वो जनरली पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और उनकी बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं होती। बाउंड्री वेल डिफाइन ना होने का मतलब ये है कि भाई जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना, उसके कुछ कैरेक्टर्स तो मोनेरा से मिल रहे हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपके किससे मिल रहे हैं, प्लांट से, कुछ कैरेक्टर एनिमल से, कुछ कैरेक्टर फंगस से, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये किसी के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है, इसके मेंबर्स किसी भी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। तो एक तो होता है ना कि बाउंड्री होगी, भाई इसमें सारे एक जैसे आएंगे, इसमें सारे एक जैसे नहीं है, कुछ कुछ प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक, इसलिए बोल दिया बाउंड्री इज नॉट वेल डिफाइंड। अब देखो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो अर्लियर कहाँ रखे गए थे, एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal, है ना, प्रोटोजोआ के अंदर। तो एनिमल्स में जो यहाँ प्रोटोजोआ रखा है, इसके अंदर अमीबा आता था, इसके अंदर पैरामीशियम आता था, है ना, और ये यूग्लिना, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास ये रखे हैं प्लांटे में, इन सारों को एक साथ मिला दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 किंगडम सिस्टम आया था उसमें 2 किंगडम से चीज़ें जो गलत रखी हुई थी उनको उठा उठा के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसीलिए तो 3 किंगडम बनाया गया था। लाइन पढ़िए फिर से, देखो, किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो कि अर्लियर कहाँ रखे थे, एल्गी में विद इन प्लांट्स, एंड एनिमल्स में भी ऐसा ही किया, पैरामीशियम एंड अमीबा जो है वो 3 किंगडम में ट्रांसफ़र कर दिया, बिकॉज वो पहले वहाँ पे रखे थे प्रोटोजोआ के साथ, है ना, प्रोटोजोआ के अंदर एनिमिलिया में, उसकी पोजीशन वहाँ पे गलत थी, राइट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, है ना। तो ये आपका था 3 किंगडम। अब 3 किंगडम से भी बात नहीं चली, क्योंकि अभी भी स्टिल कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे बैक्टीरिया, वो गलत रखा था प्लांटे में, हमने स्लाइम मोल्ड को निकाल लिया, क्लेमाइडोमोनास को निकाल लिया, हमने क्लोरेला को निकाल लिया, यूग्लिना को निकाल लिया, बट अभी भी बैक्टीरिया की भी तो पोजीशन गलत है। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमें क्या लाना था, एक किंगडम, है ना। तो उसके लिए आया हमारे पास कौन सा किंगडम, 4th किंगडम सिस्टम। और 4th नंबर पे जो किंगडम आया है वो है मोनेरा।
मीन्स अभी तक हमारे पास प्लांटे था, एनिमिलिया था एंड कौन सा था, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा वाला था, राइट। अब देखो मोनेरा क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं। सिंपल इन स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर में, बट बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स। मतलब स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल ही तो है जो सेल में पड़ा था, सेल चैप्टर में। इसके पास जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब है इट यूजेस, ध्यान से सुनिए, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन, ये लाइन दे रखी है बट इट इज़ नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, तो आपको समझ के हर एक चीज़ करनी है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मतलब ये रेस्पिरेशन ही 2-3 तरीके से करता है, एरोबिक, एनारोबिक, उसमें भी ऑब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, समझ रहे हो। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन वगैरह सभी होता है, और सेक्शुअल रिकॉम्बिनेशंस, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। तो कहने का मतलब ये है स्ट्रक्चर जितना सिंपल है ना, अंदर चलने वाली चीज़ें उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, ये नीट का PYQ है, दिस इज अ PYQ ऑफ नीट, क्वेश्चन आया था एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन शो करता है, तो उसका आंसर था मोनेरा, ठीक है। अब देखो होता क्या है बच्चों इसके अंदर, ये ना बहुत अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन है, मैं आगे टेबल आएगा उसमें बताऊंगी, बहुत अलग अलग तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं, कोई फोटोसिंथेटिक है, उसमें भी कोई कीमोसिंथेटिक है, कोई सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, कोई सिम्बायोटिक है, ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मोनेरा के 2 ग्रुप्स बना दिए गए। मोनेरा के अंदर आया एक ग्रुप यू बैक्टीरिया और दूसरा आया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं मोनेरा में। यू का मतलब होता है बायो में ट्रू, कभी भी कोई चीज़ यू लिखी हो दैट इज ट्रू, और कहीं पर भी आपका आर्की लिखा है, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, ठीक है। तो 2 ग्रुप्स होते हैं मोनेरा में, यू बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरिया आते हैं जिनके पास ट्रू सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, मतलब उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें कौन कौन आता है, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में कौन आएगा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा माइकोप्लाज्मा। और एक है आर्की बैक्टीरिया ग्रुप, जो कि वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं और इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती, बिकॉज पेप्टाइडोग्लाइकन उतना ज़्यादा रफ कंडीशंस को, स्ट्रेसफुल कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह उनके पास अलग सेल वॉल होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। और ये मोस्ट प्रिमिटिव है, मैंने लिखा ना आर्की का मतलब ही प्रिमिटिव है, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, ठीक है। तो 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। अब हमारे पास देखो हर एक किंगडम की जो डिटेल है, वो किंगडम मोनेरा में क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा में, वो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट हम किंगडम सिस्टम्स देख रहे हैं कि भाई किंगडम सिस्टम्स क्यों आए, है ना। और एक मोनेरा में एक बात याद रखना, मोनेरा में जो बैक्टीरिया थे जिनको अभी तक हमने कहाँ रखा हुआ था, प्लांटे के अंदर, उनको वहाँ से निकाल के मोनेरा किंगडम में रख दिया गया, तो उससे प्लांटे भी खाली हो गया और जो चीज़ें गलत रखी हुई थी वो भी कहाँ चली गई, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के पास, है ना। आगे देखो फिर आता है बच्चों 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में जो ऐड हुआ है किंगडम वो है फंगस, फंजाई, एंड इसको प्रपोज किया था R.H. विटेकर ने, ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। मैंने हर एक के नाम, साइंटिस्ट के नाम लिखवाए हैं, जैसे कि अर्लीस्ट सिस्टम एरिस्टोटल ने दिया, 2 किंगडम कैरलस लीनियस ने दिया, है ना। उसके बाद आपका जो 3 किंगडम है वो दिया था अर्नस्ट हैकेल ने, 4th किंगडम जो है वो दिया था किसने, कोपलैंड ने, एंड 5th किंगडम दिया है R.H. विटेकर। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप, मैंने मोनेरा में लिखा नहीं है, तो पर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बाय कोपलैंड, बाय कोपलैंड, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, अभी जो सबसे ज़्यादा फॉलो करे जाने वाला सिस्टम है वो है 5 किंगडम सिस्टम। और इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस देखो, इसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को क्यों रखा, सबसे पहले तो हमने उनका सेल टाइप देख के रखा कि भाई जिनके पास भी प्रोकैरियोटिक है, जिनके पास भी यूकैरियोटिक है, उनको सबको अलग अलग करिए, ठीक है। एक तो हमने सेल टाइप देखा, दूसरा हमने देखा थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बॉडी 2 तरह की हो सकती है, यूनी या फिर मल्टी, ठीक है।
यूनी मतलब जिनके पास सिंगल सेल है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले थे उनको रख दिया उस कैटेगरी में जो यूनी वाली थी, और मल्टी सेलुलर वालों को रखा मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में। तो पहला बेसिस लिया था सेल का टाइप, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। सेकंड लिया बॉडी कैसी है, यूनी या मल्टी। थर्ड लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। और फोर्थ उन्होंने लिया रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और फिफ्थ उन्होंने लिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पूरा जो मैंने आपको भी बताया 5 बेसिस, ये नीट का PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, नीट PYQ आई थिंक इन 2016 में आया था या 2015 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से ऑड वन आउट पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन भी आएगा, फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आएगी। कल हमने पढ़ा था, या अगर मैं आपसे बोलूँ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक। लिविंग वर्ल्ड में फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मीन्स कौन ऑर्गेनिज्म किससे कैसे इवॉल्व होके बना है वो पता लगाना। ठीक है, तो ऐसे याद रखना बच्चों आप लोग, ये 5 किंगडम है और इसके 5 ही बेसिस है, सेल टाइप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। राइट, अब देखो ये आपके NCERT में टेबल है, इस टेबल में सारा कुछ 5 किंगडम्स की कंपैरिजन करके दिखाई हुई है। ये है सारे, देखो इनको अब बच्चे पता है कई बार क्या सोचते हैं कि मैम ने जो यहाँ 5 बताए थे हमें, यही वो 5 वहाँ दिए हैं क्या। 1 2 3 4 5 नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ कॉमन है बट सारे कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं बता रखा है ना, यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं बता रखी, और बाकी सब बता रखा है। ठीक है, न्यूट्रिशन भी बता रखी है। तो इस टेबल को आपको अच्छे से करना है, ये मस्ट है तुम्हारे लिए, मस्ट टू रीड, बिकॉज इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके टेस्ट होते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, और ये उनके कैरेक्टर्स है। सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो मोनेरा के अंदर देखो बाकी सब में यूकैरियोट है, और जो मोनेरा है सिर्फ वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, रेस्ट ऑल आर यूकैरियोटिक। अब मोनेरा के अंदर क्या है बेटा, सेल वॉल में अगर आप देखोगे नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स की बनी है, मींस हमारे पास सेल्यूलोज नहीं है यहाँ पे सेल वॉल में, सेल्यूलोज इज एब्सेंट, और ये बनी है पॉलीसेक्राइड्स, मींस कुछ शुगर होती है। तो आपने पढ़ा होगा नैम एंड नैग, नहीं पढ़ा है जो बच्चे 11th में है, पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है। नैम एंड नैग, ये 2 शुगर है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये क्या करते हैं बच्चों, ये शुगर है जो नॉन, देखो इन्होंने बोला नॉन सेलुलोजिक है, मतलब सेलुलोज नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो इसमें एक तो पॉलीसेक्राइड मिल रही है ये दोनों, और साथ में अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, मीन्स प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो फिक्स नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन सम। जैसे कि डायटम्स में सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी होती है, यूग्लिना में होती ही नहीं, प्रोटोजोआ में होती ही नहीं, एंड जो स्लाइम मोल्ड है उसके अंदर भी नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द स्पोर्स। ठीक है, तो ये आगे के लेक्चर्स में आपको सब समझ आएगा जो मैं बोल रही हूँ। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है नहीं समझ आ रहा, एक बार दोबारा लेक्चर को सुनिए, पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखिए। ठीक है, और फंगस में प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की, और एनिमल्स में एब्सेंट है। आगे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है वहीं तो न्यूक्लियस नहीं होगा, बाकी तो सभी जगह पे न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सेलुलर, सेलुलर मीन्स सेल है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और जैसे ही एक से ज़्यादा सेल आएंगे मल्टी सेलुलर बन जाएगा फंगस। तो फंगस में आपने ऐसे हाई उसकी वो देखी है माइसीलियम, माइसीलियम इस पूरे क्लस्टर को बोलते हैं, और एक सिंगल यूनिट को हाइफी बोला जाता है। तो हाइफी जो है ना वो कैसी है, हाइफी अगर आप देखोगे तो वो लूज टिश्यू से ही तो बनी है, उसमें ऑर्गन वगैरह नहीं है, बस लूज टिश्यू तक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स में देखो टिश्यू एंड ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन तक चला गया है, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब प्रॉपर सिस्टम नहीं होता पर ऑर्गन्स तो है ही, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद रूट, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, ये सब प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं इनको। और एनिमल सबसे एडवांस है, उनमें टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, एंड ये सबसे एडवांस है। तो जहाँ पर सेलुलर लिखा है उस सेलुलर का मतलब है यूनिसेलुलर, कंफ्यूज मत होना, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, तो अगर आप खाली सेलुलर लिखो या यूनि लिखो बात एक ही है। और यहाँ मिल रहे हैं मल्टी सेलुलर,
सिर्फ टिश्यू तक, यहाँ मल्टी सेलुलर में ऑर्गन तक, और ये लास्ट ऑर्गन सिस्टम तक। नेक्स्ट इज सारों की न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफिक के अंदर जो आपके सेप्रोफाइटिक हैं या पैरासिटिक हैं ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मोनेरा के मेंबर्स दे परफॉर्म बोथ, ये हेट्रो भी होते हैं एंड इनके कुछ मेंबर्स हेट्रो भी है, कुछ वो भी है, ऑटो भी है। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाला ऑप्शन है, कीमोसिंथेटिक वाला नहीं है। कीमोसिंथेटिक क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। एंड हेट्रोट्रॉफिक भी है, फंगस में हेट्रोट्रॉफिक ही है, सेप्रोफिटिक एंड प्रोटिस्ट ये। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा वाला, सैप्रोफाइटिक, या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करेंगे या पैरासिटिक होंगे। प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक है, और प्लांट्स में कुछ जो है आप बोल सकते हो फोटोसिंथेटिक होंगे। मेनली प्लांट्स कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक, और कुछ नहीं कर सकते वो। एंड एनिमल्स में भी आपको फोटोसिंथेसिस वाला एब्सेंट बोलना है, उसकी जगह पे आपको बोलना है हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में कुछ इनगल्फ करना। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स सॉलिड पार्टिकल्स को खाते हैं और फिर उनकी बॉडी में जाकर वो टूटता है, डाइजेस्ट होता है, जैसे हमारे अंदर होता है, उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर एक्ट करते हैं, तो वो सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपका एनसीईआरटी का है पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है बच्चों 6 किंगडम सिस्टम। देखो 5 किंगडम में भी कुछ ना कुछ कमियां नहीं थी एज सच। वैसे तो देखो 5 किंगडम मोस्ट वाइडली यूज्ड है, हमने लिखा था वाइडली यूज्ड है, ये हर जगह पे ये यूज़ होता है। बट 6 किंगडम इसलिए बनाया गया क्योंकि थोड़ा सा जो है चीज़ें डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, थोड़ा सा अलग सा था। और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है ना, वो दोनों बैक्टीरिया ज़रूर हैं बट एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, तो ऐसा सोचा गया कि भाई इसको हम एक अलग किंगडम क्यों ना दे दे, हम इसको इसमें क्यों रख रहे हैं मोनेरा में। तो 6 किंगडम कार्ल वूस ने प्रपोज किया था, और इसमें कुछ नहीं किया गया अलग, बस जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे, एनिमलिया, ये 5 किंगडम है। इन्होंने मोनेरा में जो 2 ग्रुप्स मिल रहे थे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, उनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। समझ गए, तो हमारे पास क्या हुआ, 6 किंगडम कोई नया ऐड नहीं हुआ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, यही 5 किंगडम है। बट इसमें मोनेरा को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, जिसकी वजह से ये 6 किंगडम बन गया। अब कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो कि इन्होंने यू बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया से अलग किया है ना, तभी तो, नहीं तो साथ में रखते अगर ये सेम होते। तो ये दोनों सेम नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो कार्ल वूज सेपरेटेड आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया। कार्ल वूज ने आर्की बैक्टीरिया को इससे अलग कर दिया। क्यों? पहला पॉइंट है, आर्की बैक्टीरिया लैक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, इंस्टेड दे हैव एस लेयर। तो जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है ना बच्चों, वो किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। बट आर्की बैक्टीरिया में भी एक बैक्टीरिया ही है, पर इसमें वो नहीं मिल रही। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, मतलब पहला पॉइंट समझ आ गया कि आर्की बैक्टीरिया को क्यों सेपरेट किया गया। पहला तो यही है कि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पे एस लेयर होती है। एस मीन्स सरफेस लेयर। ठीक है, सरफेस लेयर, और यही वो लेयर है जो इनको विदस्टैंड करने में मदद करती है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। सेकेंड देखो, दे हैव ब्रांच चेन लिपिड्स हैविंग फाइटनाइल साइड चेन एज मोनोमर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो देखो सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह होगी, चाहे वो रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी ले लो, एनिमल्स में कोई भी ऑर्गन ले लो, है ना आप, हर जगह है। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो ऐसे लिपिड के बायलेयर में अरेंज्ड होती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास लिपिड का बायलेयर नहीं है, इनके पास लिपिड का बायलेयर नहीं है, लिपिड सिंगल सिंगल ही अरेंज है। बट वो जो बनी है ना, जिस भी लिपिड से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें फाइटनाइल की साइड चेन मिलती है साइड में। ठीक है, जो उसको टफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और वो मोनोलेयर ही है, बायलेयर है ही नहीं, और मोनोलेयर में ही उतना प्रोटेक्शन दे रही है जो कि यू बैक्टीरिया में बायलेयर नहीं दे पा रही है ना। तो ये जो फाइटनाइल साइड चेन होती है, ये रिजिडिटी बढ़ा देती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम कर देती है। तो ज़्यादा फ्लूइडिक नेचर का नहीं होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका, रिजिड हो जाएगा, और रिजिड हो जाएगा तो मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर लेगा। उसके बाद देखो, आर्की बैक्टीरिया को ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, सबसे ओल्डेस्ट है ये, अर्थ पे सबसे पहले आए थे और अभी भी मिल रहे हैं।
तो लिविंग इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी भी मिल रहे हैं लिविंग स्टेट में, ओल्डेस्ट मतलब बहुत पुराने, और फॉसिल मीन्स, फॉसिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर कोई भी दूसरी चीज़ होती जो इतने सालों तक अर्थ पर रहती तो अभी तक वो एक्सटिंक्ट हो चुकी होती, बट ये अभी भी बचे हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए इनको फॉसिल बोल दिया। क्योंकि ये इतने ओल्ड हो चुके हैं, दे डू नॉट इवॉल्व, सो ओल्ड, ये इतने ओल्ड हैं कि ये इवॉल्व नहीं कर सकते, दैट दे कैन नॉट इवॉल्व, इनमें एवोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए एवोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए उसी रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है, फॉसिल। ठीक है, बट वैसे अभी भी अर्थ पे मिल रहे हैं तो लिविंग है, और ओल्डेस्ट का मतलब है काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। दूसरा, एक हिस्टोन प्रोटीन्स होती है जो डीएनए को पैक करती है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं डीएनए पैकेजिंग, सब कुछ हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए पैकेजिंग वाली, है ना, ये यूकैरियोट्स का फीचर होता है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, बैक्टीरिया में नहीं मिलता, बट इनमें मिल रहा है। मीन्स ये बैक्टीरिया होते हुए भी इनका ये फीचर तो हमारे जैसा हो गया, यूकैरियोट्स जैसा, है ना। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस था, इनको अलग क्यों रखा गया, इनके पास एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन्स। जो बच्चे 12th में है या ड्रॉपर है उनको पता होगा ये चीज़, जो 11th वाले बच्चे वो भी नहीं समझ पाएंगे। हमारा जो डीएनए होता है यूकैरियोट्स का वो बहुत बड़ा है, और उसमें कुछ हिस्सा कोड ही नहीं करता, नॉन कोडिंग है, और कुछ हिस्सा कोड करता है। तो नॉन कोडिंग पार्ट को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, और ये इंट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स का फीचर नहीं है। बट आर्की बैक्टीरिया जो है उनके अंदर ये मिल रहा है, मतलब वो है तो बैक्टीरिया पर वो हमारे जैसा फीचर ले रहे हैं, है ना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आगे भी काम आएंगे, आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो, इन्होंने 16S, कार्ल बूस की बात हो रही है, इन्होंने 16S आरआरएनए पे काम किया। 16S आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए है, जो 70S राइबोसोम के जो 16 वाली 16S सब यूनिट है, छोटी सब यूनिट, उसके अंदर मिलता है। सेल चैप्टर ज़रूर पढ़िए, तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ही स्टेट्स दैट द 6 किंगडम्स, जितने भी 6 किंगडम है वो सारे 3 डोमेन्स को बिलोंग करते हैं, और हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं जिसका नाम है प्रोजिनोट। तो इन्होंने 16S आरआरएनए पे काम किया, और ये बोला कि भाई जो भी 6 किंगडम है, 6 किंगडम कौन कौन से हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ये 6 किंगडम्स जो येलो से लिखे हैं, दे बिलोंग्स टू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये 3 डोमेन्स है लाइफ के। और ये सारे डोमेन्स भी किससे बने हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं जिसका नाम है प्रोजिनोट। तो मतलब अर्थ पे जो लाइफ आई है वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई है, प्रोजिनोट से। प्रोजिनोट के 3 फर्दर डोमेन्स होते हैं, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। और आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया आता है, यू बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया आता है, और यूकैरिया में कैरियोट्स में कौन आता है, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ठीक है। सो दीज आर द किंगडम्स, these are the domains and this is the common ancestor जिससे हम सब बने हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बता दो जो यहाँ पे ना लिखा हो। सारे प्लांट आ गए इसमें, सारे एनिमल्स आ गए, सारे फंगस आ गए, सारे बैक्टीरिया आ गए, सारे अदर ऑर्गेनिजम्स आ गए, समझ गए। तो ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर था इसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने सारे किंगडम सिस्टम्स को डिस्कस किया है, और इससे रिलेटेड जो भी PYQs है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इससे, ठीक है। तो आप लेक्चर को ज़रूर ध्यान से देखिए, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एक बार दोबारा से उसको सुनिए, और जब भी अपनी क्लास होगी, जब भी हम लाइव पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है। तो सारा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मोर देन इनफ है, समझ रहे हो। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो जाए। तो ऐसी और वीडियोस आएंगी, कल आएगा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग मोनेरा किंगडम डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, ऐसे आते रहेंगे। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।